गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक माय शो केमिस्ट्री विद उपाध्याय सर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास बहुत खास होने वाली है। जो बच्चे प्रीवियसली क्लास किए हैं या नहीं किए उससे कोई मतलब नहीं है। आज की क्लास एकदम इम्पोर्टेंट क्लास है। इसलिए इम्पोर्टेंट क्लास है क्योंकि मान लीजिए बहुत सारे बच्चों के मन में कन्फ्यूजन, बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल था कि सर किसी एलिमेंट्स को हम लोग बार बार देखना पड़ता है, किसी तत्व को ये देखना पड़ता है कि किस ब्लॉक का है, किस पीरियड का है, किस आवर्त का है। इसलिए हमें बार बार पीरियोडिक टेबल देखनी पड़ती है, बार बार आवर्त सारणी में झांकना पड़ता है, इधर उधर नजरें मारनी पड़ती हैं, ठीक ना। तो अब आज की जो ये प्रॉब्लम्स आपके सामने है अगर, तो आज डेफिनेटली दूर हो जाएगी। बस आपको यहाँ लास्ट तक देखना है कैसे होगी चीजें। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग आज बातें करने वाले हैं हाउ टू फाइंड ब्लॉक, ग्रुप एंड पीरियड्स। मींस हम कहते हैं कि किसी भी तत्व के ब्लॉक की बात, उसके वर्ग की बात कि वो आवर्त सारणी के किस वर्ग में है, और उसके आवर्त की बात वो आवर्त सारणी के किस आवर्त में व्यवस्थित है, इनकी हम बात करने वाले हैं अपने आज की क्लास में। इसीलिए हमने हेडिंग दे रखा है हाउ टू फाइंड ब्लॉक, ग्रुप एंड पीरियड्स ऑफ एनी एलिमेंट्स। किसी भी तत्व के ब्लॉक, ग्रुप और पीरियड की बात करने वाले हैं। सो आइए स्टूडेंट्स हम बात करते हैं। अगर सबसे पहले हम बात करें तो सबसे पहले हमें यहाँ ब्लॉक देखना होगा। सबसे पहले हमें यहाँ ब्लॉक देखना होगा। ब्लॉक को हिंदी में ब्लॉक कहते हैं। थोड़ी सी हमारी हिंदी जो है थोड़ी सी वीक है, मतलब कभी कभी चीजें होते हैं, बाकी तो सब कुछ मस्त है, ठीक है। अब वो सुने हो तुम लोग ना, मेरी वाली मस्त है। अब मेरा राइटिंग मस्त है, मेरी वाली मस्त है मतलब मेरा राइटिंग मस्त है और कुछ नहीं, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग ब्लॉक की बात करते हैं। तो ब्लॉक का बात करने का मतलब होता है फ्रेंड्स कि जिस किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं और उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर ऑर्बिटल्स को भरने का काम करता है, वो आपका ब्लॉक हो जाता है। मतलब हम बोलेंगे कि जब कोई भी एलिमेंट्स, हम बोलेंगे कि जब किसी तत्व का अंतिम या संयोजी, अंतिम या संयोजी इलेक्ट्रॉन, जब किसी तत्व का अंतिम या संयोजी इलेक्ट्रॉन जिस उपकक्ष में उपकक्ष को अंग्रेजी में माय डियर स्टूडेंट्स ऑर्बिटल्स बोलते हैं। हमने आपकी कॉपी में और बहुत सारे बच्चों को बता रखा है कि जब किसी तत्व का अंतिम या संयोजी इलेक्ट्रॉन जिस उपकक्ष में का मतलब हो जाएगा कि जो आपके उपकक्ष हैं वो S हो सकते हैं, P हो सकते हैं, D या F हो सकते हैं। इनमें से किसी में भी जिस उपकक्ष में प्रवेश करता है या उसे भरता है, प्रवेश करता है या उसे भरता है, वह प्रवेश करता है या उसे भरता है, वह तत्व उसी ब्लॉक का समझा जाता है। वह तत्व उसी ब्लॉक का समझा जाता है या कहा जाता है। आई थिंक आप सभी स्टूडेंट्स की जो डेफिनेशन है वो क्लियर हो गई होगी माय डियर स्टूडेंट्स। अभी हम जस्ट एग्जांपल देकर के करेंगे। जस्ट आप पेशेंस रखें एंड एकदम शांति से देखें। फॉर एग्जांपल अगर मैं लेकर के आऊँ आपके सामने, तो पहले एग्जांपल हमारे पास मान लीजिए हमने लिथियम को ले रखा है। हम जानते हैं कि लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 2s1। अब बच्चे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो 2s1 है लास्ट में ये कौन से ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन प्रवेश किया, s ऑर्बिटल्स में प्रवेश किया, इसलिए ये जो तत्व है वो s ब्लॉक का है। अगर कोई बोल रहा है कि सोडियम Na11 ले सकते हैं, हम बोलेंगे बेशक ले सकते हो तुम। यहाँ देखेंगे हम 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2। जैसे अब हम 3s2 करेंगे, 3s2 पॉसिबल नहीं है, 3s1 लेंगे। अंतिम इलेक्ट्रॉन हमारा किसमें है, S में, इसलिए ये तत्व तो हमारा S ब्लॉक हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि हम S ब्लॉक पे ही काम करेंगे, हम P पे भी काम कर सकते हैं, हम D पे भी काम कर सकते हैं और हम F पे भी काम कर सकते हैं। अब कैसे हम काम करेंगे इन लोगों के ऊपर, आइए देखते हैं। P ब्लॉक का मान लीजिए हम कोई तत्व लेते हैं
और कोई हम डी ब्लॉक का लेते हैं और एफ ब्लॉक का थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा लिखने में, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग लिख सकते हैं। ओके ना। अब देखिए हम मान लीजिए कि हम जिंक ले रहे हैं, जिंक Zn 30 होता है, 30 होता है। बालक अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड इस आफ्टर दैट माय डियर स्टूडेंट्स 3d10 आएगा, क्योंकि आप काउंट कर सकते हो और बहुत सारे मेरे बच्चे जो हैं वो इसको लिखना भी जानते हैं। तो ये 3d10 बाबू अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें है, डी में, इसलिए ये तत्व किस ब्लॉक का हो जाएगा, डी ब्लॉक का हो जाएगा। एक बार आप अपने अगल बगल अगर पीरियोडिक टेबल रखे होंगे या देखना चाहेंगे तो आप देख करके ये बता सकते हैं, किसी को बोल सकते हैं कि देखो भाई जो सर ने ट्रिक बताया, जो सर ने डेफिनेशन बताया है कि जब किसी तत्व का अंतिम या संयोजी इलेक्ट्रॉन जिस किसी विशेष उपकक्षा में प्रवेश करता है या उसे भरता है तो हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको उसी ब्लॉक का तत्व कहते हैं या समझते हैं। तो यहाँ जो S में भरा है S ब्लॉक, ये भी S ब्लॉक, ये D ब्लॉक। अगर मन करता है कि P ब्लॉक का हम ले लें गैलियम Ga31, मतलब बैगन आलू गाजर इन थैला वाले ग्रुप से है, और Ga गैलियम होता है जिसका 31 होता है। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 एंड माय स्टूडेंट्स 4p1। जरा काउंट कर लो, काउंट कर लीजिए, क्या 31 है कि नहीं है, क्या 31 है, जो हमारी चल रही है कंप्लीट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, चल रही है ना, ओके चल रहा है ना, चल रहा है। अब देखिए हम लोग बातें कर रहे हैं कि ये हो गया अंतिम इलेक्ट्रॉन, जरा देखकर बताओ तो बाबू किसमें है, पी ब्लॉक में है, अंतिम पी में है ना, इसका मतलब ये तत्व किसका है, पी ब्लॉक में है। कोई दिक्कत तो यहाँ तक नहीं होगा, उम्मीद है मुझे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अब जब यहाँ पे आप समझ चुके हैं तो यहाँ तक अगर आप कर लिए हैं तो ध्यान से समझिएगा, हम लोग बात कर रहे हैं पहले, सबसे पहले हमने क्या बात किया, ब्लॉक, क्योंकि हमारी पहली हेडिंग थी हाउ टू फाइंड ब्लॉक ग्रुप एंड पीरियड्स, हाउ टू फाइंड ब्लॉक ग्रुप एंड पीरियड्स। ओके, तो हमने ब्लॉक देख लिया। अब कोई जरूरी नहीं है स्टूडेंट, देखिए हमने 3 रखा है, क्योंकि एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और पी ब्लॉक, हम चाहे तो एफ ब्लॉक भी लेकर आ सकते हैं। थोड़ा सा टफ होता है, बड़ा लिखना होता है, इसलिए आप कर सकते हैं। जिसको अगर नहीं समझ में आएगी कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करेगा और मेरे से पूछिएगा कि सर यहाँ नहीं हो रही है, या फिर मेरे पर्सनल दिए गए जो स्क्रीन पे आपको डिस्प्ले किया जाएगा जो मेरा नंबर, आप उससे भी आप मेरे साथ कर सकते हैं। ओके, चलिए हम आते हैं पहले जो हमारी ब्लॉक अगर समझ में आई तो अब हम लोग बात करेंगे ग्रुप की, बाद में बात करेंगे, हम थोड़ी सी पीरियड्स की बात करेंगे, तब हम ग्रुप की बात करते हैं। तो आइए हम पीरियड्स की अगर बात करें तो वो हम लोग यहाँ लिखते हैं, पीरियड्स को लिखते हैं आवर्त, पीरियड्स को क्या लिखते हैं, आवर्त, पीरियड्स को आवर्त लिखते हैं। मतलब आवर्त लिखने का मतलब होता है कि आवर्त की छोटी सी एक डेफिनेशन होती है, आवर्त की एकदम छोटी सी डेफिनेशन होती है, हम बोलते हैं कि सबसे बड़ी क्वांटम संख्या, ये ट्रिक है, ये कोई डेफिनेशन नहीं होता है। सबसे बड़ी क्वांटम संख्या, सबसे बड़ी जो आपकी क्वांटम संख्या है उसे हम लोग आवर्त कहते हैं। सबसे बड़ी क्वांटम संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। मेक अ साइलेंस, मेक अ साइलेंस, ओके। हम लोग इसको अंग्रेजी में बोलते हैं बाबू HIGST, हाईएस्ट क्वांटम नंबर, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाईएस्ट क्वांटम नंबर। माय डियर स्टूडेंट्स, अब समझिए क्वांटम नंबर क्या होता है। मैंने आपको बोला है कि जो क्वांटम नंबर, जो क्वांटम संख्याएं हैं उसमें क्वांटम संख्या 1 से लेकर के 7 तक होती हैं। मैंने पढ़ाया है आपको मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, ये सब पढ़ाया है, चक्रीय क्वांटम संख्या, ये सब पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया है, ये सारी जो चीजें हम पढ़ाए उसी में से तुम्हारी क्वांटम संख्या है, ये आपकी क्वांटम संख्या आवर्त होती है। क्वांटम संख्या को, मुख्य क्वांटम संख्या को छोटे n द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। भाई जैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 अप टू 7, ये हमारी क्वांटम संख्या है। और ये क्वांटम संख्या आती कहां से है, क्वांटम संख्या की अगर हम बात करें तो ये जो क्वांटम संख्या है जो आवर्त में हम डिफाइन करते हैं, इसको कहां से लाते हैं हम, देखिए हम फॉर्मूला लिखे थे 1s 2s 3s 4s 5s 6s एंड 7s। मींस जैसे हम इसकी बात करें यहाँ जस्ट बगल में हो जाएगा 2p 3p 4p 5p 6p एंड 7p, ओके। एंड आफ्टर दैट अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है 3d 4d 5d 6d,
इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? उसके बाद हमारे पास आता है 4f एंड 5f। ओके, अब एकदम शांति से हम लोग सुनेंगे, देखेंगे कैसे क्या चीजें बोलेंगे। अब यहाँ इसका मतलब होता है, ये 1s का मतलब होता है ये प्रथम आवर्त का है। 1s का मतलब कौन से आवर्त का है? प्रथम आवर्त। मींस हम लोग अंग्रेजी वाले अगर बच्चे मेरे साथ जुड़े होंगे हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ये फर्स्ट पीरियड का है। बच्चे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, ये फर्स्ट पीरियड के लिए है। अगर जिसमें सबसे बड़ा अगर 1 आएगा तो फर्स्ट पीरियड हो जाएगा। अगर मान लीजिए इनमें से 2s या 2p में से कोई भी आएगा, कहीं भी अगर आपको ये दिख जाएंगे तो आप इनके लिए बोलेंगे ये आपका द्वितीय, मतलब कि आपके सेकंड पीरियड का है। किस पीरियड का है? सेकंड पीरियड का है। एंड आफ्टर दैट अगर हम बात करें 3p, 3s, 3p, 3d की अगर हम बात करें तो ये आपका थर्ड पीरियड का है। बच्चे बस आपको थोड़ा थोड़ा चीजें ध्यान रखनी है, बाकी कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि उपाध्याय सर जब यहाँ हैं, मैं बोलता हूँ उपाध्याय सर इज हियर देन व्हाई यू फियर। जब मैं यहाँ हूँ तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। हर एक टॉपिक को ऐसे ही इजी वे में आपके सामने पेश किया जाएगा। अब हम इसको चतुर्थ बोल सकते हैं, थोड़ी सी चतुर्थ मतलब चौथा हो जाएगा, चौथा आवर, जिसे हम लोग फोर्थ पीरियड कहेंगे। ओके, ऐसे एंड सो ऑन। ये 6 हो जाएगा एंड ये क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। मतलब ये छठवां हम बोलेंगे भाई, छठवां। ओके, और ये हमारा कौन सा? पांचवां ना जी। ओह माय गॉड, मेक साइलेंस, बिल्कुल बातें नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट्स। ये छठवां हो जाएगा हम लोगों का। कैसे होगा हम इसको समझाएंगे, अभी जस्ट घबराना नहीं है। छठवां और ये हो जाएगा हम लोग का सातवां। अब ये सातवां। अब समझिए ध्यान से, अगर हम किसी तत्व का ऐसा हमने बोला ये चीजें सबसे बड़ी क्वांटम संख्या, हम किसी तत्व की अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं उसमें सबसे बड़ी जो संख्या आएगी वही उसका आवर्त होगा। तो हम चेक कर लेते हैं। मान लीजिए हम लोग छोटा सा एक एग्जांपल हमारे पास है। आपकी खिदमत में मैं कैल्शियम को पेश करता हूं। कैल्शियम का 24 नहीं होता है, 20 होता है। अब देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p 6 एंड 3s2 3p 6 4s2। सबसे पहली बात मैंने आपको एक चीज पहले से पढ़ा रखी है, वो पढ़ाना है मैंने आपको ब्लॉक निकालना। तो सबसे पहले आप इसको देखने से पता लगा पाए हैं कि सर ये तो एस ब्लॉक का एलिमेंट है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, कोई डाउट ही नहीं। ओके, जब इसमें कोई डाउट नहीं है तो जस्ट हम देखेंगे यहाँ लिखा होगा 1, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 4। मतलब दिख रहा है हमें SPDF जो उपकक्ष हैं उनके जस्ट पहले एक संख्या उपयोग में है। उस संख्या को हम बोलते हैं क्वांटम संख्या। एक संख्या उपयोग में है, ऑर्बिटल्स वाले जो कक्षक है उनके आगे प्रथम कक्षक में s के आगे 1, s के आगे 2, p के आगे 2, 3 के आगे s, 3 के आगे p, मतलब p के आगे 3 और s के आगे 4। तो ये जो संख्या है जो 1 2 3 4 है, ये क्वांटम संख्या है। इस क्वांटम संख्या में सबसे बड़ी संख्या कौन है भाई? तो सबसे बड़ी संख्या 4 है। इसका मतलब हम लोग यहाँ से बोलेंगे कैल्शियम का जो आवर्त हो जाएगा वो 4th हो जाएगा। कैल्शियम चौथे आवर्त का तत्व है। एक बार पेरियोडिक टेबल को आप अच्छे से झांकें और झांक करके देखें क्या कैल्शियम चौथे आवर्त का तत्व है कि नहीं। अगर है तो आप इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स लेकर के हम लोग उसके ऊपर कर सकते हैं। आइए एक दो एग्जांपल्स हम करते हैं, अभी हमें घबराने की जरूरत नहीं है। ये कैसे होगा? अब मान लीजिए हमारे पास स्कैंडियम तो नहीं लेंगे क्योंकि छोटा है, हम ले लेते हैं Cu29 29 वाला। ये कर लेते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 6 4s2 3d 10 9 9 29 है बाबू। हम लोग अब बताइए सबसे पहला काम आपका होता है, तो सबसे पहला काम आपका होता है ब्लॉक निकालना। क्या निकालना बाबू? ब्लॉक। तो हमें पता चल गया कि ये डी ब्लॉक का तत्व है, इसमें तो कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है बिल्कुल। अब समझिए डी ब्लॉक का तत्व है। अब हमें बाबू क्या निकालना है? तो हम लोग जब ब्लॉक निकाल लिए तो ब्लॉक के बाद हमें चाहिए आवर्त। मीन्स ये कौन से आवर्त का है, कौन से पीरियड का है। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो यहाँ सबसे पहले कंफ्यूज होंगे और बोलेंगे कि सर तीसरे आवर्त का है। बच्चे बोलेंगे कि सर 3 के आगे डी है, डी के आगे 3 है ना सर, इसे तीसरा आवर्त। लेकिन यहीं पे आप गलती करोगे, समझ में आ रहा है? यहाँ गलती नहीं करनी है आपको। मैंने बोला है
कि 3 और 4 चाहे पहले हो या बाद में सबसे बड़ी क्वांटम संख्या होना चाहिए। अगर कोई तो सबसे बड़ी आपकी क्वांटम संख्या आएगी। तो s के पहले 1 2 2 3 3 4 3 मतलब सबसे बड़ी जो क्वांटम संख्या है वो 4 है, 3 नहीं है। समझ में आ रहा है? अब मान लीजिए कि 3 पहले आ जाए या 3 बाद में आए, कहने का मतलब है कि अब मान लीजिए सपोज करते हैं कि किसी बच्चे के 2 भाई हैं या 3 भाई है, 5 भाई है भाई, तो अब बड़ा वाला 5वें नंबर पर आ जाए या 6वें पर आ जाए या पहले पे आ जाए, क्या फर्क पड़ता है? बड़ा है तो बड़ा है। सेम उसी तरह से जो आपका है यहाँ पे कि 3 और 4 में 4 पहले है और 3 बाद में है, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब क्या है कि बड़ा कौन है, अगर बड़ा पता चल गया तो वही आपका क्या हो जाएगा, आवर्त हो जाएगा। आई होप आपकी क्लियर हो गई होगी। जरा एक नजर मार लो पीरियोडिक टेबल में और देख करके मुझे बताओ कि क्या ये 4th आवर्त का है या नहीं। इज दैट क्लियर? अगली एलिमेंट हम लेकर के आते हैं। अगली एलिमेंट अब मान लीजिए लेते हैं हम लोग BF56। थोड़ा सा बड़ा बड़ा भी देख लें यार, छोटे छोटे पे काम नहीं चलता। अब देखो यहाँ BF56 की बात करें अगर तो 1s2 फटाफट देखो, शांति से एकदम शांति से शोरगुल ना करें क्योंकि ये क्लासेस का आनंद है। ओके, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 3d के बाद 4p6 5s2 के बाद 4d10 4d के बाद क्या आएगा बाबू? 4d के बाद 5p6 आएगा 5p6 के बाद 6s2 राइट 6s2। अब गिनिए तो कुल कितना हो रहा है, जल्दी काउंट करके देखिए तो क्या 56 हो रहा है या बढ़ाना पड़ेगा? 56 हो गया क्या? अगर 56 हो गया तो सबसे पहला काम हमारा है ब्लॉक खोजने का। ब्लॉक कौन सा? एस ब्लॉक। और एस ब्लॉक के साथ अगर हम यहाँ आवर्त खोज लें तो सबसे बड़ी क्वांटम संख्या 6, मतलब ये 6th आवर्त का है। मुझे लगता है कि मेरे बच्चों आपको इसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि आप आवर्त कैसे निकालेंगे। आई होप आप सबकी आवर्त निकालनी समझ में आ गई होगी। आवर्त कैसे निकालेंगे सीख गए। चलिए हम एक और एग्जांपल देंगे, अभी हम लोग यहीं रुकने वाले नहीं है क्योंकि आवर्त निकालना अगर आप सीखे हैं तो आवर्त निकालना अगर आप सीखे हैं तो और भी बेहतर रूप से 1-2 एग्जांपल्स लेंगे जिसमें आप आवर्त को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स नहीं मिलेगी। आपकी जो आवर्त निकालनी है, एक हम एफ ब्लॉक का एलिमेंट लेकर के आएंगे जिसमें हम लोग ले रहे हैं Ce58 सेलेनियम 58 ले रहे हैं Ce58। ओके, अब ध्यान समझिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज सब कुछ सेम होगा बाबू, सब कुछ समान होगा, कुछ नहीं बदलेगा, ठीक ना। अब जैसे कुछ नहीं बदलेगा तो अब बच्चा सब बोलेगा सर काहे नहीं बदलेगा, देखते हैं काहे नहीं बदलेगा। बदलेगा, थोड़ा बहुत बदलेगा, ज्यादा नहीं बदलेगा। अब देखिए 5p के बाद आ जाएगा 6s2 और 6s के बाद आ जाएगा 4f2। जरा गिन लो तो 58 हो रहा है कि नहीं। अगर 58 हो गया तो बच्चे सबसे पहला आपका काम है ब्लॉक निकाल लेना। आप बोलोगे कि सर कौन से ब्लॉक का है? एफ ब्लॉक का है। अब अगर आपने ब्लॉक निकाल लिया है यहाँ पे तो ब्लॉक के बाद आपको क्या निकालना होगा? आवर्त निकालना होगा, क्योंकि बिना आवर्त निकाले हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे। तो आवर्त तो मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो कंफ्यूज करेंगे और बहुत सारे बच्चे हैं अब तक सीख गए होंगे। जो लोग सीखे होंगे फटाफट कमेंट मार दो कि हम लोग सीख गए हैं, इसका आवर्त ये होगा। जो लोग नहीं सीखे हैं फटाफट बता दो कितना होगा आवर्त। मेरे हिसाब से 6वां आवर्त होगा। क्या सारे लोग 6वें आवर्त में हैं? कोई दिक्कत नहीं। अगर आपकी आवर्त समझ में आ गई तो क्या हम लोग अब वर्ग निकालने चलें। आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा? अभी तक हम लोगों ने सीखा है ब्लॉक कैसे निकालते हैं और आवर्त कैसे निकालते हैं। अब समझेंगे हम लोग क्या निकालना, वर्ग निकालना। चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगली जो हमारी पॉइंट है जो ग्रुप की बात है, हम लोग स्टूडेंट्स आपको बता दें कि हम लोग ग्रुप को हिंदी में वर्ग कहते हैं। हम ये जो पीरियोडिक टेबल हमारे पास है उस पीरियोडिक टेबल में कुल वर्ग जो है टोटल, ध्यान समझिए, पीरियोडिक टेबल में जो टोटल ग्रुप्स हैं माय डियर स्टूडेंट्स, मेक साइलेंस, टोटल ग्रुप जो है वो 18 ग्रुप हैं, जिसमें हम लोग बोलते हैं कि वर्ग 1 से लेकर के
18 तक जो है यहाँ पे तत्व व्यवस्थित हैं, एलिमेंट्स हैं एज इट इज 1 बाय 1 करके। अब हम लोग देखते हैं कैसे क्या चीजें हैं निकालनी है। बार बार हमें पीरियोडिक टेबल देखने की आदत को बदल देनी है, हमें बार बार पीरियोडिक टेबल नहीं देखनी है। कुछ थोड़े बहुत जस्ट एक दो ट्रिक याद रखो, उपाध्याय सर के एक दो ट्रिक याद रखो और बाकी कहीं जाओगे एकदम मार के आओगे, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग बात करते हैं यहाँ से स्टूडेंट। सबसे पहले हम लोग यहाँ बोले ग्रुप को वर्ग कहते हैं, तो वर्ग जो हम लोग कैटेगरी वाइज डिफाइन करेंगे। पहले हम लोग पहला लिखेंगे फॉर एस ब्लॉक, मतलब इसको हिंदी में बोलेंगे कि एस ब्लॉक के लिए, एस ब्लॉक के लिए हम लोग कैसे वर्ग निकालें। एस ब्लॉक के लिए अगर हम वर्ग निकालने की बात करेंगे स्टूडेंट्स तो हमारा हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाएगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हिंदी में हम लोग कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, नॉट संयोजकता। संयोजकता को वैलेंसी कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन की हम बात करें तो यहाँ से हम लोग बोलेंगे कि देख भाई, अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि ब्लॉक एस वाला कैसे निकलेगा, बोलिए कि देख अगर तुमको वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझ में आता है तो आपका निकल जाएगा। अगर जिन बच्चों को यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं समझ में आता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन नहीं समझ में आता है, मैं आपको बता देता हूँ अंतिम इलेक्ट्रॉन जो किसी उपकक्ष जैसे एस, पी, डी एंड एफ में समाप्त होता है या भरता है, वह संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। मतलब ये हुआ कि जो अंतिम इलेक्ट्रॉन किसी अंतिम उपकक्षा में प्रवेश करता है या समाप्त होता है या उसको भरता है, वही आपका क्या कहलाता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ एस ब्लॉक लेकर के रखा है, एस ब्लॉक के वर्ग की बात कर लेते हैं। अब ध्यान से समझिए, एस ब्लॉक में एक छोटा सा एग्जांपल हम लेंगे और एग्जांपल पर हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन से उसका वर्ग निकाल लेंगे। अब देखिए एस ब्लॉक में एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम ले, पोटेशियम सबसे आसान एग्जांपल हमें दिख रहा है। सभी लोग देखो पोटेशियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 19 होता है, 19 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 6 4s1। बच्चे सबसे पहली बात तो आपको ये दिखा कि एस में है, राइट ना? एस में है। एस में देखने से आपको पहले पता चल गया कि ये एस ब्लॉक का है। अब बताइए, अगर एलिमेंट हमको पोटेशियम दिया, हमने एक चीज बता दिया कि एस ब्लॉक का है, इस एस के पहले हमें कुछ दिख रहा है कि ये 4 है, इसका मतलब हम यहाँ से ब्लॉक निकाल लिए। पहले भाई पहले ब्लॉक निकाल लिए। अब हम लोग क्या निकाल रहे हैं? आवर्त। आवर्त निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं? तो हम देख रहे हैं कि इसके आगे 4 है, मतलब ये 4th आवर्त का है। आवर्त के बाद अब हमें निकालना है तो वर्ग। वर्ग निकालने के लिए बोला है संयोजी इलेक्ट्रॉन के बराबर एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनका वर्ग जो होगा, जितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे उनका वर्ग वही होगा। तो अब देखिए कि एस ब्लॉक का एलिमेंट तो यही है, 4s1 आया है और संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है? तो मैंने बोला है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन जो किसी विशेष उपकक्ष को भरता है, जैसे लाइक एस, पी, डी, एफ में भरता है या समाप्त होता है। तो अब बताइए पोटेशियम के पास कुल 19 इलेक्ट्रॉन थे, अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में आकर के समाप्त किया कि नहीं किया, एस को भरा कि नहीं भरा, तो उसकी कुल संख्या कितनी है? अगर 1 है तो वही एक आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब इसका वर्ग जो हो जाएगा स्पष्ट हो जाएगा। अब आप यहाँ पोटेशियम को पीरियोडिक टेबल में देखेंगे और देख करके बताएंगे कि क्या पोटेशियम प्रथम वर्ग का तत्व है कि नहीं है। इसके ऊपर 1 लिखा होगा या रोमन में फर्स्ट ए लिखा होगा। आई थिंक आप देख सकते हैं कि आप प्रथम वर्ग का तत्व है कि नहीं है। इसी तरह से स्टूडेंट्स आप और भी जो एलिमेंट्स हैं उनके वर्ग को आप देख सकते हैं, चीजों को कर सकते हैं। आइए हमारी अगली एग्जांपल्स हम लेकर के आ रहे हैं। जस्ट आपके सामने मान लीजिए कि हमने mg को ले रखा है भाई, mg 12 होता है। अगर हम इसकी बात करें तो 1s2 2s2 2p 6 3s2। बच्चे सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ध्यान से देखिए, एकदम ध्यान से समझ में आ रहा है
चीजों को एकदम एंजॉय कीजिए। देखिए ध्यान से, हमने पूछा आपसे कि ब्लॉक क्या होगा, इसका आवर्त क्या होगा और इसका वर्ग क्या होगा, तो आप एकदम मुस्कुराते हुए इसका जवाब दे सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। अब आप देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या दिख रहा, एस, मतलब इसे आपको क्या पता चला, एस ब्लॉक का है। उसके बाद आप देखना है कि आवर्त मतलब सबसे बड़ी क्वांटम संख्या हमें दिख रहा है 3 है, मतलब हम लोग बोलेंगे थर्ड पीरियड मींस ये तीसरे आवर्त का है, जहां तक आप समझ पा रहे हैं, राइट ना, तीसरे आवर्त का है, ओके। एंड आफ्टर दैट अगर हम वर्ग की बात करें तो हमने बोला कि अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकक्ष में प्रवेश किया, उसमें खत्म हो गया, उसके आगे नहीं गया, मतलब अंतिम इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 है, मतलब ये 2 जो है आपका, ये 2 आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन है। क्या है ये, संयोजी इलेक्ट्रॉन है, और जब ये संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 है मतलब वर्ग क्या हो जाएगा, 2। सेकेंड ग्रुप का है, जरा आप अपने पीरियोडिक टेबल में देख करके झांक करके देखिए, क्या आपको मैग्नीशियम आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त का तत्व, तीसरे आवर्त और दूसरे वर्ग का तत्व दिख रहा है क्या? अगर दिख रहा है तो अगर आपको लगा, ध्यान सुनिए, अगर आपको लगा कि नहीं आप समझ पाए, देन फटाफट, अगर यहाँ तक आपको लगा कि नहीं आप समझ पाए, देन फटाफट तो आज की क्लासेस जो बच्चे सेशन में जुड़े हुए हैं, जो बच्चे देख रहे हैं, फटाफट एक संकल्प लो, मेरे साथ प्रॉमिस करो कि आप इसको फॉरवर्ड करोगे अपने और भी दोस्तों में, ताकि उनको भी मजा आए। भाई ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, यहाँ से देखो डायरेक्ट जो है, डायरेक्ट ये जो टॉपिक है डायरेक्ट यहाँ इन्वॉल्व होता है, डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है। ये जो क्वेश्चन है भाई, यहाँ क्वेश्चन पूछता है कि ये एलिमेंट्स किस ब्लॉक का है, किस ग्रुप का है, किस पीरियड का है, ओके। आई होप अब आपको करनी क्या है, आपको स्टूडेंट्स जितने भी हैं उनके लिए एक टास्क है कि एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं, जितने भी तत्व एस ब्लॉक में हैं, उन तत्वों को आप बिना देखे, सभी तत्वों के आप परमाणु संख्या और उनका संकेत लिख लीजिए, और बिना देखे आप अपने से ट्राई कीजिए जो मैंने आपको ट्रिक बताया ब्लॉक, ग्रुप और पीरियड फाइंड करने का। अगर आप कर पाते हैं उसमें, देन आप उसको करिए, जहां प्रॉब्लम्स लगेगी आप पूछिए। डेफिनेटली मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे बिना कुछ किए आपको हर एक एलिमेंट पे ये कंसेप्ट लागू होगा, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट एस ब्लॉक के लिए लागू है। पी ब्लॉक के लिए अलग कंसेप्ट है, डी ब्लॉक के लिए कंसेप्ट अलग है। फिलहाल यहाँ तक आप समझ पाए होंगे, ठीक है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स आपकी जो एग्जांपल है, जो आपकी जो एग्जांपल है, कुछ आपको मैंने होमवर्क दे रखा है, मैंने आपको कुछ होमवर्क में दे रहा हूँ, जस्ट आप ले लीजिएगा BA 56, उसके बाद आप ले लीजिएगा RB 57, RB 55 नॉट 6 7 55, एंड आफ्टर दैट अगर हम बात करें आपसे तो RA 88 ले लीजिए और FR 87। ये आपकी होमवर्क है स्टूडेंट्स, ये आपका होमवर्क है, आप इसको करेंगे। फिलहाल आज की क्लासेस यहीं पे आपकी समाप्त होगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे माय डियर स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर योर काइंड सपोर्ट। थैंक यू वेरी मच। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय सो केमिस्ट्री उपाध्याय सर। स्टूडेंट्स जैसा कि हम लोग अभी जस्ट कुछ देर पहले प्रीवियस हम लोग डिस्कस किए हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स के ग्रुप फाइंड करने की, राइट ना, कैसे हम लोग किसी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है, कोई पर्टिकुलर एलिमेंट्स, मतलब जो एक विशेष तत्व हमें दे दिया जाए, कोई तत्व दे दिया जाए, तो उस तत्व का हम लोग ग्रुप कैसे निकालें, मतलब किस वर्ग में है, इस बात को कैसे हम किसी को बताएं या अपने खुद कैसे जानें। अगर हम इसकी बात करनी है, अगर ये सीखना है आपको, तो आइए फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं, अपने ग्रुप निकालने की बात करते हैं। जहां तक हमने प्रीवियस क्लास में आप सभी एकदम अटेंशन से देखें, इधर उधर की बातों पे ध्यान ना दें। हमारी जो प्रीवियस टॉपिक थी वो फिर से वो टॉपिक हमारे सामने आएगी और उस टॉपिक के बाद हम लोग इसको कवर करते हैं। तो जैसे देखिए हम लोग बोलेंगे कि हाउ टू फाइंड ब्लॉक, ग्रुप एंड पीरियड ऑफ एलिमेंट्स। मतलब कि हम यहां बोलेंगे भाई कि कौन मतलब कैसे हम लोग किसी तत्व के ग्रुप, ब्लॉक और आवर्त की बात कर ले। तो आइए हम पिछले क्लास में ब्लॉक पढ़ चुके हैं,
आवर्त पढ़ चुके हैं कुछ देर पहले। आप थोड़ा सा स्किप करेंगे, पीछे जाएंगे तो देख सकते हैं फ्रेंड्स। अब हम लोग बातें करते हैं यहाँ से अगली आज की हमारी पी ब्लॉक। हमारी आज की जो बात है वो पी ब्लॉक के नाम है। चलिए हम बातें करेंगे पी ब्लॉक। पी ब्लॉक मतलब जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, पी ब्लॉक का जो तत्व है, इस पी ब्लॉक के तत्व के लिए हमें वर्ग निकालना है, ग्रुप निकालना है। एकदम आसान है, एकदम आसान है, कुछ नहीं है। हम डायरेक्ट बोलेंगे कि ग्रुप, हम लोग डायरेक्ट बोलेंगे ग्रुप को वर्ग बोलते हैं भाई, वर्ग बोलते हैं, ठीक है। हम लोग इसको ऐसे बोलेंगे ग्रुप। ग्रुप जो निकाला जाएगा वो निकालेंगे 2 + 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बच्चे अब हम आपको 2 + 10 + VE लिख देते हैं शॉर्टकट में। ये प्रीवियस क्लास में हम बता चुके हैं कि VE क्या है। VE मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और ये जो हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो हमारा संयोजी इलेक्ट्रॉन है, हमें नहीं लगता कि मेरे बच्चों को प्रॉब्लम होगी। जो मुझे देख रहे हैं और जो मेरे साथ बैठे हुए हैं, इनमें से किसी बच्चों को वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लेकर के कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, क्योंकि हम बता चुके हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन हिंदी में कहते हैं। और ये संयोजी इलेक्ट्रॉन वही इलेक्ट्रॉन है जो किसी भी परमाणु के अंतिम कोश या अंतिम उपकक्ष को भरते हैं, जस्ट लाइक SPDF को भरते हैं। तो यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, सब यहाँ तक आपको प्रॉब्लम नहीं है। तो आइए हम लोग अब बातें करते हैं कुछ S ब्लॉक के तत्वों, कुछ P ब्लॉक के तत्वों को लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में और उनके ग्रुप फाइंड करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल नंबर अगर 1 लेकर के हम आए आपके सामने, तो आपका सबसे पहले मैं फास्फोरस ले लूं P15। और फास्फोरस दिया हुआ है, हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 आएगा। मेरे बच्चे आप देख सकते हैं यहाँ पे 1s 2s 2p 3s 3p3 आएगा। आई होप सब क्लियर हो रहा होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए सबसे अंतिम वाला, इसी से हमें बहुत कुछ पता चलता है। इस तत्व में सबसे पहले अगर हम बात करें तो इससे हमें पता चला कि ये जो ब्लॉक है इसका, ये पी ब्लॉक का है। पहली बात हमें पता चल गई। ओके, दूसरी बात हमारी जो पता चली, ये पता चली कि जो इसका आवर्त है मेरे भाई, आप देख सकते हैं जो आवर्त है, आवर्त कौन सा है, आवर्त इसका है तीसरा, थर्ड आवर्त है। और इसके बाद जब हम वर्ग निकालने की बात किए, तब हम ग्रुप निकालने की बात कर रहे हैं। तो आपको ग्रुप निकालने में क्या करना है, कुछ नहीं, हमें बोलना है कि ग्रुप निकालने में 2 + 10 + VE ऐसा क्यों बोला जाता है। तो हम बता सकते हैं आपको, 2 का मतलब S ब्लॉक सबसे पहले होता है, उसके बाद D ब्लॉक होता है, तब लास्ट में P ब्लॉक होता है। हम जानते हैं कि S ब्लॉक में कुल 2 वर्ग होते हैं, D ब्लॉक में कुल 10 वर्ग होते हैं। तो अब रही बात कि अगर हमको P में प्रवेश करना है, P में इंटर करना है, तो पहले हम शुरुआत कहां से करेंगे, S ब्लॉक से। तो S ब्लॉक के 2 ग्रुप को पार करके जाएंगे, इसलिए 2 जोड़ते हैं। अब S के बाद D में जब घुसेंगे तो D के 10 को पार करके जाएंगे, इसलिए 10 जोड़ते हैं। और लास्ट में हमको प्रवेश करना है P में, तो हम बोलेंगे कि 2 हो गया S ब्लॉक के लिए, 10 हो गया D ब्लॉक के लिए, और जो अंतिम वाला है वो P ब्लॉक का है, आ जाएगा। अब देखिए 2 + 10। अब देखिए ध्यान से, हमने बोला है वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन। ये आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन है कितना भाई, तो ये 3 है, मतलब 2 + 10 + 3 बराबर हमें लगता है कि आपका आ जाएगा 15। जरा एक बार आवर्त सारणी में नजर मार कर देख लीजिए, क्या फास्फोरस 15वें वर्ग में है या नहीं है। एकदम डेफिनेटली होगा, कोई जरूरी नहीं है कि हमें फास्फोरस की बात है। आप पी ब्लॉक के कोई भी एलिमेंट्स ले सकते हैं, कोई भी तत्व लेकर के सेम टू सेम ऐसे कीजिए। और अगर आपको आता है कि नहीं सही में ये फॉर्मूला, ये ट्रिक वैलिड है, ये वर्क कर रहा है, देन आप क्या कीजिए, फटाफट आप समझ गए होंगे, समझदार को इशारा काफी है। ठीक है, अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बात करते हैं। अगर आज स्लाइड मान लीजिए कि हम फास्फोरस के बाद हम क्या लेते हैं, O से ले लेते हैं, सेलेनियम ले लेते हैं भाई, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम। ठीक है, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन का होता है 8, सल्फर का होता है 16 और इसका हो जाएगा 34 34। इज दैट क्लियर। अब देखो हम इन दोनों पे नहीं करेंगे, ये छोटे छोटे हैं, छोटे छोटे तो सभी लोग करते हैं, हम लोग बड़े बड़े करते हैं, क्योंकि
जो लोग थोड़े से कंसेप्ट को अच्छे से समझ जाते हैं वो छोटों में हाथ नहीं डालते भाई, बड़ों में हाथ डालते हैं। चलो देखते हैं 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p6 4s2 3d और 4p 4 हो गया। 34 से लेना है ना, 34 लेना है मतलब इतना हो जाएगा। अब हम क्या करें, तो सबसे पहला काम हमारा है ब्लॉक बता देना लोगों को। लोगों को क्या बता देना? ब्लॉक। तो हम बोल देंगे कि देख भाई हम इतना मेहनत किए तो हमको पहला चीज मिल के आया ब्लॉक को पी ब्लॉक, राइट ना। अब इसके बाद जस्ट आप क्या बताएंगे, उसको आवर्त बता देंगे। तो आवर्त हम लोग का कौन सा होना चाहिए, पीछे आवर्त कौन सा होएगा, 4 आवर्त हो जाएगा, आवर्त आपका 4 हो जाएगा, राइट ना। अब आवर्त के बाद अगर हम बात कर ले भाई किसकी, तो आवर्त के बाद हम बात करेंगे वर्ग की। दूसरा हमारे पास बचा है, राइट ना, हम लोग इसको बोलेंगे ग्रुप नंबर। ग्रुप होगा मतलब हम बोलेंगे ऐसे गिनेंगे, ऐसे गिनेंगे। अब डायरेक्ट हम लोग 2 प्लस, देखिए ध्यान से, हम लोग डायरेक्ट 2 प्लस 10 नहीं सोचेंगे, हम डायरेक्ट सोचेंगे कि हम पी ब्लॉक में हैं। हम किस ब्लॉक में हैं? पी ब्लॉक। और पी ब्लॉक में तभी जाएंगे जब हम एस और डी को पार करेंगे। तो एस में 2 हो और डी में कितने 10, तो 10 और 2 12, मतलब डायरेक्ट हम 12 नहीं जोड़ेंगे, क्या 12 जोड़ेंगे, 12 प्लस 4 16 बराबर 16। जरा एक बार नजर मार लीजिए आवर्त सारणी में, देख लीजिए कि क्या ये 16वें वर्ग का है या नहीं। अगर है तो मुझे उम्मीद है कि जो ऊपर मैंने यहाँ दे रखा है आप इसको कर पाएंगे खुद से। और आपको मन करे तो आप, कोई जरूरी नहीं है कि मेरे 2-4 एग्जांपल्स पे आप प्रैक्टिस करें। आपको मैंने बोला कि पी ब्लॉक में कुल 6 वर्ग 6 आवर्त, 6 वर्ग और 6 आवर्त मिलाकर के कुल 36 एलिमेंट 36 तत्व हैं आपके पी ब्लॉक के। तो आप पूरे 36 पे अप्लाई करके देखिए ना, क्या जरूरी है बस 2 3 4 करने पे। आपके पास अगर टाइम है, अगर आप चाहते हैं कि हम पूरी की पूरी एलिमेंट्स को चेक करना चाहते हैं, तो सर ने अगर ट्रिक दिया है, सर ने जो ट्रिक दिया है वो वैलिड है कि नहीं, तो आप डेफिनेटली चेक करें। और चेक करके अगर ट्रिक अच्छा लगे तो थोड़ा सा वाह वाह तो कर ही दीजिएगा, मुझे ऐसा उम्मीद है, ठीक है। वाह वाह करने का मतलब है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब सब मार लेना है, ठीक है। अब देखिए अगला हम लोग बात करते हैं डी ब्लॉक के लिए। आई होप आप समझ गए होंगे सभी लोग। यस सर। हम लोग डी ब्लॉक की बात अगर करेंगे तो डी ब्लॉक में हम लोग लिख देंगे डी, अब ब्लॉक का मतलब ब्लॉक। डी ब्लॉक का छोटा सा एग्जांपल हम लेंगे डी ब्लॉक के लिए ग्रुप फाइंड करने का। हम लोग ले लेंगे ऐसा लाइक दिस ग्रुप। ग्रुप मतलब वर्ग ना, ग्रुप मतलब वर्ग। वर्ग निकालने का फॉर्मूला बहुत आसान है, अभी तो खुद ही आप बना सकते हैं। हम जानते हैं कि डी ब्लॉक जो है एस ब्लॉक के जस्ट ना बाद आता है, मतलब एस में एस को पार करेंगे तो डी में पहुंच जाएंगे। मतलब होगा कि 2 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही जवाब, 2 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये हो जाएगा हमारा डी के लिए। और सभी बच्चे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जान रहे हैं। छोटा सा एग्जांपल लेकर के हम आते हैं, छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं बाबू, Cr24। ये वही Cr है जिसको हम पहले से जान रहे हैं, ठीक है। Cr क्रोमियम है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। देख लीजिए। अब यहाँ से हम बातें करेंगे। देखिए 2 बातें आपको कंफ्यूज करेंगे। कुछ लोग हैं जो कंफ्यूज करेंगे आपको, कंफ्यूज असामाजिक तत्व उनको हम बोलते हैं, जो लोग कंफ्यूज करते हैं बच्चों को। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्या कंफ्यूज नहीं होना है वो मैं बता देता हूँ, किस बात को लेकर के आपके मन में कंफ्यूजन हो सकती है, इसको मैं थोड़ी देर में भी क्लियर कर दूंगा। थोड़ा सा हम क्रोमियम को ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं, अब समझिए। अब देखिए ये जो है आपके क्रोमियम का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये क्रोमियम का क्या है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। मतलब क्रोमियम का जो विन्यास किया जाएगा वो इसी मेथड पे किया जाएगा, ठीक है। क्रोमियम का जो विन्यास है वो इसी विधि से किया जाएगा, चाहे कोई भी हो, विधि यही लगती है। लेकिन कोई पूछता है आपसे कि क्या क्रोमियम इस विन्यास पर स्टेबल है, अस्थाई है या नहीं है, तो हम बोलेंगे कि इस विन्यास पर क्रोमियम अनस्टेबल है। अनस्टेबल है का मतलब अस्थाई है, अनस्टेबल का मतलब अस्थाई है, ओके। अब सवाल हमारे पास है कि लोग बोलता है, कुछ लोग बोलता है कि सर क्यों अस्थाई है, तो बात तो वही हो गई ना कि अब देखो किसी के पास है कि अब किसी के, मान लो कि एक व्यक्ति है डी, उसके 5 बेटे अपने हैं, अपने 5 बेटों में से
क्योंकि हम जानते हैं कि डी में मैक्सिमम 10 होता है, भरा जाता है मैक्सिमम कितना 10। और इसके 5 बेटे हैं ऐसे, अब उसमें से 4 इलेक्ट्रॉन है, एक एक को सबको दे दिया, ठीक है, लास्ट वाले को कुछ नहीं दिया। मतलब हम ही कह रहे हैं मान लो कि अगर 4 को बेटा है, अब 4 को में क्या किया, चारों को एक एक को पैंट खरीद दिया, शर्ट खरीदना भूल गया। आ शर्ट छोड़ो ना, 5 गो ना है ऊपर, एगो को कुछ नहीं खरीदा, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। और अपने पड़ोसी वाले को, अपने पड़ोसी के लड़के को क्या कर दिया भाई, तो दोनों खरीद दिया, पैंट और शर्ट दोनों खरीद दिया। अब बताओ यहाँ तो महाभारत कंफर्म है ना, हो महाभारत कंफर्म है का मतलब कि 4s पूरा भरा नहीं, पूरा भरा हुआ है लेकिन 3d खाली है। मतलब 3 तो पहले ना आएगा तब ना 4 आएगा, पहले 3 आएगा तब ना 4 आएगा। 3 में पूरे के पूरे भरे नहीं है और 4 में इलेक्ट्रॉन चला गया। अब देखिए हम लोग यहाँ बोलते हैं कि यहाँ पे अस्थायी होता है, लेकिन क्यों अस्थायी होता है, क्योंकि इसके पास कुछ है ही नहीं। अब मान लीजिए बोले वही सेम टू सेम कि अगर एक लोगों के पास 4 है 5 है, चारों को दिया, इसको नहीं दिया और बगल वाले को दे दिए, तो ये कैसा फील करेगा, अनस्टेबिलिटी कॉज करेगा, अस्थायीता बनाएगा। अब उसी तरह से जब इसका अस्थायी होने के लिए एगो यहाँ से त्याग करवाएंगे, एगो यहाँ से त्याग करवाएंगे, जब त्याग करवाएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p6। अब 4s2 है, 2 गो में एक देना है इसको, क्योंकि सारे बराबर हो जाए, तो बराबर होने के लिए क्या होगा 4s1 होगा और उसके बाद ये 3d 5 होगा। कोई दिक्कत नहीं ना। अब ये जो है ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है ये है यहाँ पे स्टेबल हो जाएगा, अस्थाई हो जाएगा। तो अस्थाई क्यों होगा भाई, तो अस्थाई होगा और अस्थाई क्यों होगा, तो रीजन है कि यहाँ पे s में लाइक दिस ऐसा हो गया है। अब देखिए तो सारे के सारे बराबर है कि नहीं, सभी के सभी बराबर हैं। मतलब इन शॉर्ट समझिए कि हाई देखो एक व्यक्ति के 5 बेटे थे, 5 को में 4 को दे दिया। अब पड़ोसियों वाला वो करे था, जब वो करे था तो बगल वाले को थोड़ा खुश करने के लिए 2 को दे दिया। तो अब क्या होगा, ये जो जिसको नहीं मिला वो झगड़े ना करेगा, तो यहाँ से क्या होगा, एक वहां जाएगा। तो अब ये 6 भाई क्या है, बराबर हैं। तो वही कहा गया कि अगर मान लो कि 6 भाई में 4 भाई को पैंट खरीद दिया गया, एक को शर्ट पैंट दोनों खरीद दिया गया और एक को कुछ नहीं खरीदा गया, तो कैसा माहौल बनेगा, कुछ तो बनेगा, कुछ तो बदलेगा, हाँ या ना। तो जब ये कुछ बदलेगा तो इसकी वजह से ये अस्थाई और ये कौन सा अस्थाई होगा। अब ध्यान से समझ लो, एकदम ध्यान से। अब मैंने बोला था कुछ देर पहले कि कुछ असामाजिक तत्व लोग आपको क्या बोलेंगे कि तुम यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ पर क्या करो, आप क्रोमियम का इस वाले में क्रोमियम का वर्ग निकालो। तो आप अगर इस वाले में क्रोमियम का वर्ग निकालेगा तो कितना 3d5 ना हो, तो 2 + 5 7 ना हो जाएगा। जान कर देखो तो 7 में है क्रोमियम कितने में है, 6 में है। क्रोमियम कितने में है, 6 में है। तो आप उनको डायरेक्ट बोलिएगा कि देखो भाई ये जो है सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है, हम सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से ना वर्ग निकालते हैं। क्या हम बदल के उल्टा पलटी करके कैसे निकाल सकते हैं, राइट ना। इसलिए आप उसको बोलिएगा सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बेसिस पे यहाँ से वर्ग हो जाएगा 2 + कितना 4 दैट इज इक्वल टू। मुझे लग रहा है कि आप समझ गए होंगे वर्ग निकालना डी ब्लॉक के भी। अब 1-2 एग्जांपल्स और लाते हैं, जस्ट उसके बाद आपकी एग्जांपल्स से क्लियर हो जाएगी। जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल बाबू, छोटा सा एग्जांपल कौन सा ले लें, कोबाल्ट CO, ओके CO27, राइट ना। अब देखिए बाबू 1s 2s 2p 3s 3p 4s और 3d 7 27 होगा, इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं। अब ध्यान से बताइए तो समझ के थोड़ा सा कि अंतिम का किस में है, मतलब ब्लॉक कौन सा हो गया, क्योंकि देखो सबसे पहले हम ब्लॉक खोजेंगे, डी ब्लॉक सबसे पहले ब्लॉक खोजेंगे। अब उसके बाद बाबू हम लोग के बाद आवर्त कौन सा है, हो आवर्त कौन सा है,
फोर्थ ना, चौथा ना, तीसरा कहाँ से, चौथा आवर्त। और चौथा आवर्त के बाद अगर वर्ग की हम बात कर रहे हैं, वर्ग की, वर्ग क्या होने वाला है भाई, 2 + 7 बराबर 9। देख लो पार्ट 9 में है या नहीं, अगर है तो आपकी जो डी ब्लॉक की बात थी कवर हुई, कंप्लीट हुई या नहीं, हो गई, सभी को समझ में भी आ गई। आगे बढ़ते हैं, हम अगली बात करते हैं एफ ब्लॉक में। एफ ब्लॉक में किसी तरह की कोई फॉर्मूला नहीं लगेगी, कुछ याद नहीं करना है, बस आपको समझ लेना है। एफ ब्लॉक मेक साइलेंस, हल्ला नहीं होना चाहिए, पिटाई शुरू हो जाएगी। एफ ब्लॉक के जो तत्व हैं, इनका ग्रुप जो होगा, जो इनका वर्ग होगा, वो ऑलवेज थ्री होगा। मतलब एफ ब्लॉक के सारे तत्व, एफ ब्लॉक के सारे तत्व तीसरे वर्ग से संबंधित है, तीसरे वर्ग में है, उनका कोई वर्ग बदलता नहीं है, जिसके वजह से इनका कोई ग्रुप निकालने की जरूरत नहीं होती। एफ ब्लॉक का कोई भी तत्व आएगा, हम डायरेक्ट बोलेंगे कि वह किस वर्ग से है, तीसरे वर्ग से है। कैसे पता चला, तो हम देखेंगे वहां पे, तो स्कैंडियम के नीचे है यत्रियम, यत्रियम के नीचे है लैंथेनम, और लैंथेनम के नीचे जस्ट एक्टिनम, राइट ना। लैंथेनम और एक्टिनम जो है 57 और 89 89 वही से स्टार्ट होकर के आपको Ce 58 से लेकर के कहां तक बाबू, कहां तक, 71 तक, और आपको 90 से लेकर के 103 तक। मतलब ये जो आपके तत्व हैं, ये सारे के सारे तत्व किस वर्ग से संबंधित हैं, तो तीसरे वर्ग से संबंधित। मतलब पूरे के पूरे, हम आपको जब एफ ब्लॉक पढ़ा रहे थे तो हमने लिखवाया है कि एफ ब्लॉक के सभी तत्व, एफ ब्लॉक के सभी तत्व वर्ग 3 में उपस्थित हैं, वर्ग 3 से संबंधित है, ऐसा मैंने बताया है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहा आपका आपको कैसे ब्लॉक, ग्रुप और पीरियड्स फाइंड करते हैं, ये रही आपकी कंप्लीट थेसिस, ट्रिक्स एंड टिप्स। ठीक है, तब तक के लिए हमारी क्लासेस यहीं पे स्टॉप होगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड काइंडली subscribe this channel for your kind support. Thank you all.